प्रिय श्रोताओं, हम कहना ये चाह रहे हैं, ध्यान पूर्वक सुनना, हमारी बात को कुछ बुरा भी हो जाए ना, पछताया मत करो, धैर्य मत तोड़ा करो, भक्ति पर प्रश्न चिन्ह मत उठाया करो, भगवान पर प्रश्न चिन्ह मत उठाया करो। भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। धन्यवाद दिया करो, प्रभु कोई ना कोई तुमने भला सोच रखा होगा ना। भगवान पांडवों को ले जाते, न पांडव बच पाते। अश्वत्थामा ने 5 पांडु पुत्रों को मार दिया। जब पता लगा पांडव जिंदा हैं, अश्वत्थामा भागा। क्यों? पांडव जिंदा हैं तो ये जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रातः काल हुई और जैसे ही सुबह हुई, मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता। द्रौपदी रोने लगी। क्यों? माता शिशूनाम निधिनम सुतानाम। पुत्र से बड़ा वियोग कुछ होता नहीं है। पुत्र का वियोग मां के लिए सबसे बड़ा वियोग होता है। रोने लगी मां, द्रौपदी रोने लगी। पांडवों ने द्रौपदी को रोता हुआ देखा तो पांडव भागे भागे आए। क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा, किसी ने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया। पांडव भी बड़े आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उसी समय अर्जुन ने गांडीव धारण कर लिया। तुरंत गांडीव धनुष बाण लेकर के अर्जुन जी खड़े हो गए और अर्जुन ने कहा, हम प्रण लेते हैं, जब तक हम अपने पुत्रों के हत्यारे का वध नहीं कर देंगे तब तक हम अन्न जल भी ग्रहण नहीं करेंगे। और तुरंत भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया चलो रथ तैयार करो। भगवान ने रथ तैयार किया। भगवान रथ चलाने लगे, पीछे अर्जुन बैठ गए। भगवान से पूछा, हे कन्हैया जरा दिव्य दृष्टि से देखो, हमारे बालकों को मारने वाला किस तरफ भाग के गया। जिस तरफ अश्वत्थामा भागा भागा गया था, हमारे गोविंद ने रथ उसी के पीछे लगा दिया। रथ को आता देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन डर गए, अरे ब्रह्मास्त्र आ रहा। भगवान बोले, डरते क्यों हो, तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, काट दो, छोड़ दो। अर्जुन जी ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुलाओ। वापस बुला लिया। अश्वत्थामा को पकड़ लिया, मारने लगे। भगवान ने तो कहा यही मार डालो। अर्जुन ने कहा, नहीं महाराज यहां नहीं मारेंगे, द्रौपदी के सामने मारेंगे ताकि संतुष्टि मिले। इसलिए बांध दिया अश्वत्थामा को। रथ में बांधकर खचोड़ते हुए लाए और जैसे ही लेकर के आए, तलवार निकाली और मारना चाहा तो द्रौपदी ने रोक दिया। महाराज बस रुकिए रुकिए। मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता। भैया महाराज, रोती हुई द्रौपदी कहने लगी, इनको मत मारो मत मारो। क्यों ना मारे? अरे आप भूल गए, पता है ये कौन है? ये आपके गुरुदेव का बालक है। एक तो ब्राह्मण है, दूसरा आपके गुरुदेव का बालक है, और गुरुदेव का पुत्र तुम्हारे सन्मुख खड़ा है। यदि तुम गुरु पुत्र को मारोगे तो महापाप लगेगा। एक बात और बोलें, हाँ, इसके पिता महाभारत में वीर गति को प्राप्त हुए। अब इसकी मां को पता लगेगा कि पुत्र भी चला गया तो क्या बीतेगी मां पर। हमें पता है, द्रौपदी ने कहा, बेटा के जाने का दुख क्या होता, मत मारो, छोड़ दो। युधिष्ठिर जी ने भी कहा, छोड़ो अर्जुन, मत मारो। जब सब ने रोका, अर्जुन जी ने भी गांडीव नीचे रख लिया, तलवार को नीचे कर लिया। तब तक भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन आप क्षत्रिय हो, आपने प्रण लिया था, वचन के पक्के हैं। आपने प्रण लिया था कि जब तक हत्यारे का वध नहीं कर देंगे अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अब बताओ, आप युधिष्ठिर की बात मानोगे
या अपने प्रण की बात मानोगे? अर्जुन जी बोले अब तो हम लफड़े में फंस गए, आप ही बताओ किसकी माने। भगवान बोले एक रास्ता हमारे पास है, हम बता रहे। क्या? ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, लेकिन सुनो अत्याचारी को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन जी बोले एक कुछ बोलो, मारे के छोड़े? आप डबल टूनिंग खेल रहे हो। एक तरफ कह रहे हो ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरी तरफ कह रहे हो अत्याचारी को छोड़ना नहीं चाहिए। कन्हैया की तरफ देख करके अर्जुन जी बोले सरकार आप जब भी बोले टेढ़ा ही बोले, सीधा आज तक नहीं बोले। पूरे जीवन में जब से हमारी दोस्ती है हमेशा टेढ़े ही बोले, अब आज भी आप टेढ़े ही बोल रहे हो कि ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बधारणा। एक तरफ कह रहे हैं कि ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरा अत्याचारी को छोड़ना नहीं चाहिए। अब हम करें क्या? भगवान बोले हमें क्या पता, हमने तो जो शास्त्र में था वो बता दिया, तुम चेला हो तुम जानो। अर्जुन जी भी हाथ जोड़ के बोले महाराज गीता का ज्ञान हमने पाया है, अब हमें समझ आ गया। बोले क्या? अर्जुन जी बोले महाराज आपने गीता में कहा है सम्मानीय व्यक्ति को मारना नहीं चाहिए, सम्मानीय व्यक्ति का अपमान ही मृत्यु के समान होता है। उसको तो अपमानित कर देना भी मौत के समान है। जब जब वो अपमान को स्मरण करेगा तब तब तिल तिल करके मरेगा।